ड्रामा सीरियल दावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मारिया की सास कहती हैं कि बेबी बाजी मैं मारिया को लेने के लिए जा रही हूँ। बेबी बाजी उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करती हैं, वो नहीं चाहती कि अज़द का घर बसे। लेकिन उसकी मामा कहती हैं कि देखो अज़द की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं सुबह से 2-3 दफ़ा जाके उसके लिए खाने का पूछ के आ चुकी हूँ, लेकिन वो इनकार कर रहा है, वो कुछ भी नहीं खा रहा, वो बहुत तेज़ बुखार में है। मैं चाहती हूँ कि मारिया आए और आके खुद ही संभाले उसको, भाई मुझसे तो इतनी खिदमतें नहीं होती। बेबी बाजी कहती है कि नहीं, आपने नहीं जाना, मैंने कह दिया है आपने नहीं जाना तो आप नहीं जाएंगी। उसकी मामा कहती है कि बेटा तुम मेरी बात को समझो, पता नहीं तुम कब मेरी बातों को समझोगी। बेबी बाजी कहती है मामा मैं तो आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं नहीं चाहती कि फ़िलहाल अभी आप उधर जाएँ, आप फ़िलहाल जो है ना उनको उनके हाल पे छोड़ दें, वो खुद ही आएगी। देखें अगर आप उसको लेने के लिए गई और वो आपके साथ ना आई तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी। अगर उसकी मामा कहती हैं वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है उस लड़की का, उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, मैं जाऊँगी उसको लेने और वो मेरे साथ लाजमी आएगी। बेबी बाजी गुस्से में वहीं खड़ी रहती है, कहती हैं ठीक है जो आपको करना है आप करें। उतनी देर में उसका बेबी बाजी का बेटा अंदर से आ जाता है और कहता है कि मामा कुछ चाइनीज़ ऑर्डर कर दें, मुझे भूख लग रही है। बेबी बाजी कहती है तुम्हारा तो पेट ही नहीं भरता, हर वक्त तुम्हें भूख ही लगी रहती है। इतनी देर में उन्हीं किडनैपर्स का फ़ोन आ रहा होता है बार बार और वो बेबी बाजी को तंग कर रहे होते हैं कि हमें पैसे दो। वो अपने बच्चे से कहती है कि फ़ोन उठाओ और उन्हें कहो कि मामा घर नहीं है और मोबाइल घर छोड़ गई हैं। बच्चा कहता है अच्छा। वो मम्मा से कहता है कि मामा, वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि मामा घर नहीं है, वो घर मोबाइल घर छोड़ गई हैं। तो आगे से वो कहते हैं ठीक है। वो फ़ोन बंद कर देता है और कहता है मामा अब तो कुछ ऑर्डर कर दे। उसकी मम्मा कहती है अच्छा मैं करती हूँ ऑर्डर। वो फटाफट कुछ ऑर्डर करती है बच्चे को और खाना खिला देती है। दूसरी तरफ मारिया अपने घर में होती है तो उसकी मामा कहती है कि बेटा तुमने कितना गलत किया है, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम लड़कर आई हो, तुम मुझे बस यही कहती रही कि मुझे अज़द छोड़ के गए हैं। मारिया कहती है मामा मैं आपको क्या बताती, आपको बताने वाली कोई बात ही नहीं थी, आपको मैं क्या बताऊँ वहाँ क्या चल रहा है। आपको पता है उन्होंने अंबर को अपने ऑफिस में जॉब दे दी है, लेकिन बाकी एम्प्लॉयमेंट्स की तरह उसके नवाजात कुछ ज़्यादा ही हैं। उसके लिए पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी रखी है, उसका फ़ोन आता है तो दुनिया का हर काम छोड़ के उसके लिए भाग खड़े होते हैं। मामा ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अगर उसकी मम्मा कहती है कि बेटा बेटियों को घर बसाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उजड़ ये 1 मिनट में जाते हैं। तो तुमने ये ना भूलो कि तुम्हारा भी एक माजी था, अगर अज़द को उसका पता लग जाए तो। आगे से वो कहती है कि मामा उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना था। उसकी मम्मा कहती है कि बेटे बेशक आपका कसूर नहीं था, लेकिन आपको अपना घर बनाना चाहिए। आप मैदान खाली छोड़ आई हो अंबर के लिए। उसकी वो अंबर मारिया को थोड़ी थोड़ी बात समझ आना शुरू हो जाती है कि मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो कहती है ठीक है मामा, आप जैसे कहती हैं मैं वैसे करती हूँ। उसकी मम्मा कहती है बेटा तुम 100 दफ़ा इधर आओ लेकिन कभी लड़ के ना आना, खुशी खुशी अपने हस्बैंड के साथ आओ और खुशी खुशी अपने हस्बैंड के साथ जाओ, लेकिन मुझे आइंदा ये पता ना लगे कि तुम नाराज़ होकर आई हो। वो कहती है ठीक है। बेबी बाजी पीछे से फ़ायदा उठाती हैं, वो देखती हैं कि मामा अंबर को मारिया को लेने गई हैं तो लाजमी लेकर ही आएंगी। वो फटाफट अंबर को फ़ोन करती है और कहती है कि अजय की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कुछ खा नहीं रहा, तुम आ जाओ। अंबर कहती है अच्छा। अंबर फ़ौरन आ जाती है। जब अंबर आती है वो अज़द को समझाना शुरू कर देती है कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, बीवी के लिए शोहर उसकी कुल कायनात होती है, लेकिन शोहर के लिए सिर्फ बीवी बीवी ही होती है, अगर आप उसे मना कर ले आएंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। वो अज़द को ये सारी बातें समझा रही होती है और साथ सूप पिला रही होती है। उतनी देर में मारिया आ जाती है। मारिया ये सारा कुछ देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और फ़ौरन वापस चली जाती है।